वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे कहते हैं नताशा रहमान। नाजरीन, बागबानी एक बहुत उम्दा मशगला है जो आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत को बहुत अच्छा रखता है। अगर आप अपने घर के सहन में कुछ सब्जियां और फल उगा लेते हैं तो आप इनमें बिज़ी हो जाते हैं और इनकी देखभाल करते हैं। एक ऐसे देखभाल की जाती है जैसे आप अपने बच्चे की देखभाल करते हैं। इसके साथ साथ अगर घर में उगाई गई सब्जियां और फलों का इस्तेमाल किया जाए तो उनका जो फ़ायदा है बहुत ज़्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी बताया जाता है कि तकरीबन बहुत सारे ममालिक में 50% से ज़ायद जो हामला ख़वातीन होती हैं उनमें खून की कमी होती है। तो खून की कमी को पूरा करने के लिए अगर आप घर के फल और सब्जियां खाएंगे तो वो कमी भी पूरी हो जाएगी। आज मैं आपको कुछ ऐसी ख़वातीन से मिलवाने जा रही हूँ जो कि अपने घर में सब्जियां भी उगाती हैं। उन्होंने अपने घर में फ्रूट्स के जो पौधे हैं वो भी लगाए हुए हैं, दरख्त उगाए हुए हैं। तो अभी अंदर चलते हैं और उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि कैसे उनको ख्याल आया और कैसे उनकी हिफाजत की जाती है। तो आइए हमारे साथ। नाज़रीन, अभी हमारे साथ एक ऐसी खातून मौजूद हैं जिनको बागबानी का बहुत ज़्यादा शौक़ है, जिन्होंने अपने घर में मुख्तलिफ़ फ्रूट्स उगा रखे हैं। उनके दरख्त मौजूद हैं। सब्ज़ियों की बात करें तो वो भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ताज़ा सब्ज़ियाँ हैं। क्योंकि अगर हम आज के टाइम की बात कर लेते हैं तो हमें केमिकल वाले फ्रूट्स भी मिल रहे हैं और उसके अलावा सब्ज़ियाँ भी हमें मिल रही हैं। कोई फ़्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स हमें दस्तयाब नहीं है मार्केट्स में। लेकिन अभी इरम साहिबा ने अपने घर में ही तमाम जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उगा रखी हैं। इन्हीं से बात करते हैं, पूछते हैं कि कैसे शौक़ पैदा हुआ। ये बताइएगा, कैसे शौक़ पैदा हुआ? सारा कुछ हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे? हम लोग एक एग्रीकल्चर फैमिली से, हमारे गांव से चीज़ें आया करती थी। तो बाय द टाइम वहाँ पे भी अब ऐसा हो गया कि वो हमें नहीं मिल रहे थे। तो हमने सोचा, और मेरी मदर इन लॉ ख़ुद भी घर में पौधे इसी तरह गार्डनिंग किया करती थी, तो मैंने उसी को लेके आगे चली हूँ। तो हमें बड़े अच्छे बीज गवर्नमेंट सप्लाई से मिल जाते हैं और वो बीज हम सीजनली यूज़ करते हैं, सर्दियों के भी गर्मियों के भी। और सर्दियों में तो खैर बहुत मज़ा रहता है, इनकी इतनी ज़्यादा हिफाजत नहीं होती। आप एक छोटे से बर्तन में अपने घर की वेस्ट डालते रहें और उसको आप फैला दें, आपके पास ऑर्गेनिक खाद बन जाती है। हम दूसरी खाद भी यूज़ नहीं करते। दूसरा एक और बात कि लाहौर के आसपास जितना सब्ज़ी आती है वो रावी के पानी से आती है और वो गंदा पानी होता है। तो हम जब घर में उगाते हैं तो ये तो साफ़ पानी की होती है, तो इससे भी एक फ़र्क पड़ता है आपकी सेहत में भी, घर में उसकी खुशबू। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जब हम पालक और मूली का साग ही बनाते हैं तो उसका इतना जायका होता है कि हर कोई पूछता है कि इसमें क्या आपने पाए डाले हुए हैं, कोई ऐसी चीज़ डाली है जो इतना स्वाद दे रही है। तो अगर आपके घर में लीमू भी लगे हों, जैसे कि मैंने अपने घर में लीमू भी लगे हैं और सिट्रस मेरे घर में बहुत है, तो उसका ये मुझे फ़ायदा हुआ कि वो एक गन नहीं डालता, वो 1 साल के बाद 1.5 साल में फ्रूट देना शुरू कर देता है और उसका फ्रूट चलता भी 8-10 साल तक। ये बताइएगा, खुद सारी देखभाल करती हैं अपने पौधों की? जी बिल्कुल, मेरे साथ हेल्पर होता है, लेकिन मैं ख़ुद भी करती हूँ। जब तक हम खुद नहीं देखेंगे तो वो चीज़ें वैसे डेवलप नहीं होती, तो इसलिए ख़ुद भी जाके देखना पड़ता है। हम यहाँ देख रहे हैं कि लेमन भी लगे हुए हैं, तो ये लेमन का पौधा कितनी देर में ग्रो कर जाता है? ये देखो 2.5-3 साल में इस पर फूल और उसके बाद आते हैं और ये पूरा सीज़न फ्रूट देता है। अच्छा, लेमन का देखो, हम इसको घर में यूज़ करते हैं, अचार डालते हैं, लोगों को गिफ्ट करते हैं। और लेमन जो है ये पॉजिटिविटी का आंसर है। जितने भी सिट्रस है, अगर आप अपने घर में लॉन्च में थोड़े से लेमन एक बॉल में डाल के रखते हैं तो उससे घर में पॉजिटिविटी रहती है। जो लोग लड़ते झगड़ते हैं वो भी ख़त्म होते हैं। ये वैसे भी कहा जाता है कि अगर आपका माइंड फ्रेश नहीं है, आप परेशान हैं, तो आप अपने ग्राउंड में जाके बैठें और जो आपका बागीचा है वहाँ जाके बैठें और माइंड फ्रेश हो जाए। एग्जैक्टली, ये तो 100% बात है। जब हम मिट्टी से, हम नेचर के साथ जुड़ते हैं तो फिर नेचर हमारी हेल्प करती है, डेवलप करती है। हमारे ब्रेन को बूस्टर मिलता है। सुबह जैसे वॉक करने पे क्यों मिलता है? क्योंकि ग्रीनरी में हम फिरते हैं, तो ग्रीनरी में हम हाथ डालते हैं, मिट्टी में हाथ डालते हैं। हम मिट्टी के साथ जब बात करते हैं तो हमें आंसर देते हैं, ये पौधे हमसे बातें करते हैं।
जब आप अपने पौधों के साथ प्यार करते हैं, उन्हें एक दिन पानी ना दें तो देखिए वो कैसे आपको बुलाएंगे खुद से कि आओ हमें पानी दो, हमसे बात करो। तो ये तो बातें करते हैं हमारे साथ। अभी कौन कौन से पौधे लगाए हुए हैं? हमने देखा कि पीछे पान का भी पत्ते लगे हुए हैं तो पान का कैसे शौक पैदा हो गया? बाकी तमाम चीज़ें घर वालों ने कुछ कहा नहीं कि आप क्या ये सारा दिन करती रहती हैं यहाँ पे? नहीं, ये पान जो है ये मेरी फ्रेंड कराची से उठा के लाई थी, बड़े शौक से उसने किया, उसे डेवलप किया। एरम आपा, एक मेरे माइंड में ये भी आ रहा है कि जब आपने कुछ लेना होता है, सब्ज़ी लेनी होती है, फ्रूट्स लेने होते हैं, तो आपको घर में किसी ना किसी के मिन्नत समाज करनी होती है कि आप बाहर जाएं, हमें सामान ला दें। समटाइम आप नहीं बाहर निकल सकते होते हैं तो किसी ना किसी का वेट करना पड़ता है, भाई का, अपने शौहर का। तो ये भी हमारे लिए एक दूसरी सेफ साइड पे फ़ायदा ही है। एग्जैक्टली जिस तरह से बहुत छोटी चीज़ है, गार्लिक, अनियंस, इनके जो ऊपर लीव्स आते हैं वो हम यूज़ करते हैं। देखो ये चाइनीज़ में हमें अनियन के लीव्स चाहिए होते हैं, इसी तरह गार्लिक की स्ट्रिंग चाहिए होती हैं, और इसी तरह पुदीना, धनिया, ये जब घर में ही होगा तो मेन सब्ज़ी एक हफ्ते की तो ला के रख सकते हैं, लेकिन ये वाली आपको फ्रेश घर से मिल सकती है। और आप ग्रोइंग बैग से लेके अपने घर के छोटे से टेरेस में कहीं भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। अब लोग ये उगाने शुरू करें अपनी ड्राइव थ्रू में, बाहर भी और सड़कों पे भी, ताकि ये फ्रूट्स हमें घर के पास से मिलना शुरू। बिल्कुल जी, घर में चीज़ें उगाने से आपका ना सिर्फ वक्त बचता है बल्कि आपके पैसे भी बच जाते हैं और साथ ही साथ आपका माइंड भी फ्रेश हो जाता है। आप सोशल मीडिया से हट के, एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, हेल्दी एक्टिविटी है कि आप ये तमाम जो एक्टिविटी है इसको करें ताकि आप फ्रेश भी रह सकें और इसके साथ साथ आपके पैसे और वक्त की भी बचत हो जाए। लाहौर की जो फ़िज़ा है ना वो बहुत ज़्यादा आलूदा हो चुकी है और स्मोक बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। ट्रैफिक होने की वजह से जो हमारा माहौल है वो भी आलूदा हो रहा है, हमारी गाड़ियों की मेंटेनेंस टाइम पे नहीं होती है। और अगर हम माहौल को देखकर अपने घरों को तामीर करें और अपने घरों में अगर छोटा सा एक बागीचा बना लें तो शायद बहुत अच्छा होगा, और उस बागीचे में अगर हम सब्जियां और फ्रूट्स उगा लें तो वो और भी ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है। तो अभी मैं एक ऐसी ख़ातून के साथ मौजूद हूँ जिन्होंने अपने घर में ही सब्जियां उगा रखी हैं और एक छोटी सी बिल्कुल जगह है ये जहाँ पर इन्होंने मुख्तलिफ जो सब्जियां हैं वो उगाई हुई हैं। तो मेरे साथ अभी ज़रीना साहिबा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कैसे ख्याल आया, कितनी हिफाजत करती हैं। ज़रीना आप बहुत शुक्रिया। हमें ये बताइएगा कि इतनी सी जगह है और बहुत खूबसूरती के साथ आपने इसको सजाया हुआ है, पौधे लगाए हुए हैं, फिर सब्जियां उगाई हुई हैं, कैसे ख्याल आया? देखिए जी, ये एक तो ये शौक़ की बात होती है, दूसरी बात ये कि थोड़ी सी अब हमें अवेयरनेस करनी चाहिए लेडीज़ को कि जैसे आलूदगी बहुत बढ़ गई है तो हमें प्लांट्स की बेइंतहा ज़रूरत है लाहौर में स्पेशली। तो इस इन्वायरमेंट को ठीक करने के लिए और घर की ज़रूरत के लिए भी मैंने अपनी छोटी सी, ये मेरी कोई ज़्यादा नहीं है, 3 फुट बाई 8-9 फुट की जगह है जिसमें मैंने सब्जियां अपनी ज़रूरत की लगा रखी हैं। ये देखिए इतनी अच्छी पालक है और कितनी फ्रेश है। ये पालक के अलावा और क्या लगाया? ये धनिया है। पालक इसलिए कम लग रही है कि ये मैंने अभी कल परसों हार्वेस्ट करके तो पूरा एक अपना सालन बनाया है। ये मेरे टमाटर लगे हुए हैं, ये तकरीबन मैंने 10 प्लांट लगाए हुए हैं टमाटरों के, ये अगर आप दिखा सकें। और गाजर है मेरे पास, मूली है, मेथी है और बैंगन है। पालक आपको तोड़ के दिखाते हैं जी कि ये देखें, ये धनिया है, फ्रेश धनिया, जो कि हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। फिर हम पालक तोड़ते हैं क्योंकि पालक बता रही हैं कि पालक कुछ दिन पहले ही इन्होंने अभी तोड़ी है, कल तोड़ी है। तो ये पालक के पत्ते हैं जी, ये पालक के पत्ते हैं। और उसके साथ साथ हमें टमाटर के जो पौधे हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। कैसे इनकी हिफाजत करती हैं? खुद सारा देखभाल करती हैं? जी, माली भी आता है और मैं ख़ुद भी देखभाल करती हूँ। कोई इतनी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। मैं आपको अभी एक दिखाती हूँ पैकेट जो महकमा ज़राअत में से हमें 150 रुपए का, पहले 100 का था, अब 150 का मिला इस सीज़न में।
तो उसमें 10 तरह की सब्जियों के बीज होते हैं और इसको आप सर्दियों में सर्दियों की सब्जियों के लिए और गर्मियों में गर्मियों की सब्जियों के लिए। इसमें 10 तरह की सब्जियों के बीज इस तरह से वो पैक होते हैं और हर सब्जी के ऊपर ये देखें, ये गाजर के बीज हैं तो गाजर मेंशन हुआ है ऊपर। इस तरह के छोटे छोटे पैकेट्स इसके अंदर से निकलते हैं। ये बताइएगा धनिया कितनी देर में उग जाता है और इसकी कितनी हिफाजत करनी पड़ती है? कोई ज़्यादा नहीं, मेरा ख्याल है 1 माह में इतना हो गया। और पालक तो आपका पूरा सीज़न चलती है, धनिया भी पूरा सीज़न चलता है, हरी मिर्च पूरी सीज़न चलती है, बैंगन पूरा सीज़न चलते हैं और ये आप गमलों में भी उगा सकते हैं। और मेरा दूसरी बात यह है कि मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि हर चीज़ हमें ना रिटर्न टू मदर नेचर का हिसाब है। एक जो फ्रूट वाला या सब्ज़ी वाला क्रेट है ना, आप उसमें भी सब्ज़ी मिट्टी डाल के उसको तैयार करके उसके नीचे कोई बोरी वगैरह रख के तो उसको तैयार करके आप उसमें भी लगा देंगे तो उसमें भी वो उगाएगा। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपने ज़मीन में ही उगाना है, आप सिर्फ मिट्टी लेके उस बीज लगाएं और फिर बीज लगाने के बाद आपका जो पौधा है वो तैयार हो जाएगा। हाँ जी, और ये घर की सब्ज़ी एक तो ऑर्गेनिक होती है, इसमें कोई खादें नहीं है, इसमें जो किचन का वेस्ट होता है ना उसको हम एज अ खाद इस्तेमाल करते हैं। प्याज़ों का छिलका, सब्जियों के छिलके, आप इनकी खाद बना लें। ये मैंने ना जी ये देखिए, अच्छा ये जी। लगा हुआ है लहसुन। ओ अच्छा, लहसुन भी लगा हुआ है। लहसुन लगा हुआ है। ये वाला आगे जी ये लहसुन है। ये लहसुन, और ओके। इसकी जो ग्रीन चीव्स है ना, इसको चीव्स ग्रीन जो इसकी पत्ते हैं ये वाले, ये ऑमलेट में, दाल में, सब्जी में बहुत जायका देते हैं। ये जो पूरी लाइन आपको ऐसे लग रहा है घास है, ये घास नहीं है, ये लहसुन लगा हुआ है। और ओके, मतलब आपके पास हमें कोई भी सब्जी बाजार से ना मिलती हो तो हम आपके पास आएँ और आपसे सब्जी ले लें। मोस्ट वेलकम। अच्छा ज़रीना, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह छोटी सी जगह पे इन्होंने इतनी ज़्यादा सब्जियां जो हैं वो उगा रखी हैं। इससे ना सिर्फ पैसे बचते हैं बल्कि आपका वक्त भी बचता है और साथ साथ माहौल भी जो है वो तरोताज़ा हो जाता है, फिर आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। सबसे बड़ी बात ये होती है। आज हमने दिखा दिया कि आपने घर में सब्जियां कैसे उगानी हैं, फल कैसे उगाने हैं, दरख्त कैसे फलों के लगाने हैं। हमें फ़िलहाल इजाज़त दें, हम दोबारा से हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।